और प्रभु की कृपा में और प्रभु की वचन में हम बढ़ने के लिए प्रभु ने अच्छा अवसर दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रार्थना करेंगे सब जन आंख बंद करते समय, सिर झुका के समय। हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। स्वर्गीय पापा यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया परमेश्वर, हमारे लिए दुख उठाया, हमारा सजा आपने ले लिया, हमारे लिए प्रभु आपने बलिदान हो गया, हमारे लिए यीशु मसीह अब जी उठ गया है, हमारे लिए यीशु मसीह ओह जी उठने का हालेलुया कृपा हमको दिया है परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे अब्बा, हे पिता, ऐसा कहने के लिए, बुलाने के लिए हमेशा कृपा दिया है प्रभु, धन्यवाद। इस कृपा के लिए हम योग्य नहीं है, लेकिन आपने कृपा दिया है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। पूर्ण दिल से, मन से आराधना करने के लिए कृपा दी। जवानियों का मीटिंग प्रभु, किसके लिए, किस बात के लिए, क्या करने के लिए, कैसा रहने के लिए आपने यूथ मीटिंग प्रभु रखाया है प्रभु। वो यूथ मीटिंग में प्रभु, इस यूथ मीटिंग में आपने इच्छा पूरी किस है पापा, पूरी होने के लिए हम क्या करना है, आपका आत्मा को समर्पित कर कर वैसा करने के लिए कृपा दी। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा हालेलुया अगुवाई के अनुसार चलाइए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं कहाँ
स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे इस समय में, थोड़ा देर समय यूथ मीटिंग आशीष के लिए हम प्रार्थना। हालेलुया स्तोत्र। हम चारों तरफ से जवानी लोगों को प्रभु भजन संहिता 2:8 की वादा के अनुसार यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु। यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु। नासरी यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारा स्कूल में, कॉलेज में प्रभु, हालेलुया, सब जन यूनिवर्सिटीज में, बिजनेस में प्रभु, हालेलुया, अड़ोस पड़ोस में प्रभु जवानी लोगों को ओ नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में लेकर आइए प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में लेकर आइए जवानी लोगों को, चारों तरफ से लेकर आइए यीशु मसीह नाम में लेकर आइए प्रभु। प्रभु प्रभु लेकर आइए प्रभु। हालेलुया। नौवाह का जवाज, हालेलुया हो, हालेलुया। जहाज में जैसा, हालेलुया, चारों तरफ से प्रभु जानवर आया है, वैसे चारों तरफ से प्रभु जवानियों को कलेशा में, प्रभु मार्ग में, उद्धार में, राज्य में लेकर आइए प्रभु। इन जीसस ने करेंगे बोझ से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में जवानियों को लेकर आइए। लड़कियों लोगों को, लड़का लोगों को, इवन ट्रांसजेंडर्स को भी यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा सामर्थ्य से प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वचन से, शक्ति से चारों तरफ से जवानी लोग यीशु मसीह नाम में ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा यीशु मसीह नाम में कनेक्ट हो जाए, प्रभु को कनेक्ट हो जाए, कलीसिया को, प्रभु को, प्रभु की इच्छा को, स्वर्ग राज्य में आने के लिए कृपा दे। अंतकाल दिनों में प्रभु मेरा आत्मा उंडे लूंगा, सब जवानियों को दर्शन देंगे। दर्शन दीजिए प्रभु। हमारे अड़ोस पड़ोस में प्रभु एक जवानी भी नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु। करोड़ करोड़ लोग हैं जवानी लोग, उनका उद्धार कार्यों को प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए जो बोझ है प्रभु, जिम्मेदारी है हमको दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनको बोल के लेकर आने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए, हमको इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। बोझ दीजिए प्रभु, प्रार्थना में बोझ, काम में बोझ दीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आगे वचन के लिए हम अक्षता प्रार्थना, आगे वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए। वचन का विषय में प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस पपई समय के लिए। मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज के दिन प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। इस पापा इधर आए हुए हर एक जवान से प्रभु आप बातें करें पिता, और जो नहीं आए प्रभु उनको आने के लिए प्रभु आप मन दीजिए पिता परमेश्वर। इस पापा प्रभु हर एक जवान को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, इस समय को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, और सिस्टर जी को भी मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके सामर्थ्य से भरकर, आपके पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आज दिन प्रभु आप हमारे लिए इस्तेमाल कीजिए, और उन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए। मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, हो सा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे हाथों को बढ़ाकर यस हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी ईश्वे, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया। तू धन्य है, बोलेंगे ओ यस आवाज उठाकर, सा नहीं और कोई। ओ यीशुवे तू धन्य है, ओ यस आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे। यीशुवे सा नहीं ओ तू धन्य है, ओ आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे। और कोई हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे हालेलुया यीशुवे। यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है हमसे, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यीशु मसीह ये बात बोल रहा है, मैं कभी यीशु मसीह हमें भूलेगा नहीं। ओ तुझे मैं कभी, यस लॉर्ड, तू हमें कभी भी नहीं भूलेगा, तू हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। ओ तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी
परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ तू धन्य है। आवाज उठाकर आंख बंद करके, आंख बंद करके, और कोई हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई यीशुवे। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू पापा, धन्यवाद ईश्वर। तेरे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं होता है। गहरे प्रेम तेरे प्रेम है प्रभु। हालेलुया। माँ से भी अधिक तू हमसे प्रेम करता है। माँ अपने दूध पिए वाले बच्चों को भूल सकती है क्या? हाँ, कभी कभी हो भी हो सकता है, मगर मैं कभी भी तुझे नहीं भूलूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा करके प्रभु तूने हमसे वादा किया है। प्रभु तूने हमसे वादा किया है प्रभु। हालेलुया कि हालेलुया मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, किस रीति से भी तुझे नहीं भूलूंगा। यस हालेलुया। ओ यस, हमारे साथ साथ चलने वाला कोई है तो वो केवल तू ही है। तेरे सिवा कोई भी हमारे साथ साथ जिंदगी भर चलने वाला कोई नहीं। हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे अड़ोस पड़ोस हो, हमारे सहेलियां हो, दोस्त हो, पति पत्नी कोई भी हो, कोई भी हमारे जिंदगी भर हमारे साथ साथ होकर नहीं चलते हैं प्रभु। हर एक को एक समय होता है, हर एक के लिए एक समय होता है। उसी समय तक वो लोग अपने साथ रहेंगे, बाद में हमें छोड़ के ही जाना पड़ेगा उनको। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में पापा यूथ मीटिंग में प्रभु इस रीति से खड़े होने की कृपा अनुग्रह दया वो प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। आगे के सारे समय तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साउंड आ रही कुछ नहीं ना इसका? अच्छा ओके। ऐसा आइए इस समय में हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या क्या यस, आइए इस समय में हम वचन निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 34 का 9 पढ़ेंगे। ओके, कोई और कोई? थर्टी 34 का 9 और नून का पुत्र यहोशू। पेज नंबर बताइए। 261 पेज नंबर जूना नियम में, 261 जूना नियम में निकाले सब। पुत्र यहोशू बुद्धिमानी
बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इज़राइल उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। यस हालेलुया। यह प्रभु का वचन क्या कह रहा है? नून का पुत्र यहोशू क्या हो गया है? बुद्धिमानी हो गया है। क्यों बुद्धिमानी हो गया? कभी बुद्धिमानी हो गया? क्या उससे पहले वो बुद्धिमानी नहीं था? कि मूसा जब तक हाथ नहीं रखा तब तक उसके क्या बुद्धिमानी नहीं था? क्या था? उसके पहले था। फिर अभी क्यों लिखा वो बात? हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ? वचन क्या लिखा गया है? नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। पहले तो भी थोड़ा हुआ होगा, मगर अभी प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ? कि जब मूसा ने हाथ रखकर उनके ऊपर प्रार्थना किया, मरने से पहले, मूसा मरने से पहले यहोशू को बुलाकर उनके ऊपर हाथ रखकर उसने अभिषेक किया। आज दिन जो होने वाला है अभिषेक, ऐसे ही जो बच्चों को आज दिन जवान बच्चों को जो सिर के ऊपर हालेलुया तेल डालकर अभिषेक किया जा रही है, वैसे ही मूसा ने भी यहोशू के ऊपर हाथ रखकर अभिषेक करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्या हो गया है? क्या हो गया है? बुद्धिमानी की आत्मा में परिपूर्ण हो गया है। एक व्यक्ति परिपूर्ण होने तक वो सिद्ध नहीं है। सिद्ध करके कभी कहते हैं, जब परिपूर्ण हो जाता है उसे सिद्ध करके कहते हैं। तो यहाँ बोलना है, तो जब तक मूसा ने उनके ऊपर अभिषेक नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया हाथ रखे, तब तक यहोशू परिपूर्ण नहीं था। तब तक वो कैसा था? आधा आधा ज्ञान, डगमगने वाला ज्ञान, ऐसा कुछ था उसके अंदर। मगर जब यहोशू के ऊपर मूसा हाथ रखकर प्रार्थना करके अभिषेक किया, तभी उनके अंदर की जो बुद्धिमानी की आत्मा है वो परिपूर्ण हो गया है। हालेलुया। इसके बाद में ही यहोशू के जीवन में आशीष शुरू हुआ बोलना है। तो तब तक यहोशू एक था, उसके बाद में मूसा प्रार्थना करने के बाद आत्मा में परिपूर्ण होने के बाद यहोशू अलग हो गया है। हालेलुया। उसकी चाल चलन अलग हो गया, उनकी सोच विचार अलग हो गया, उनकी जो कुछ भी बात करने का तरीका है वो अलग हो गया, उनके हर एक विषय में बहुत अलग बन गया है। हालेलुया। यस हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने यहोशू को आशीष दिया है। कभी जब वो बुद्धिमानी की आत्मा में परिपूर्ण हो गया, तभी। आपका ध्यान इधर नहीं है, मैं देख रही हूं। मैं सवाल इसीलिए पूछती हूं कि आपका ध्यान कहाँ है, इसीलिए मेरे सवालों के लिए इंतज़ार करो कि सिस्टर क्या सवाल पूछेगी, मैं जल्दी बताऊं करके। पतरस के जैसा, पतरस के जैसे रहना आशीष है। वो कुछ गलत बोले, सही बोले, मगर बोल रहा है, वो बड़ी बात है। हालेलुया। गलत बोलो, सही बोलो, मगर बोलना चाहिए। उसका मतलब है कि ध्यान। मतलब 12 चेले वहाँ बैठे थे। यीशु मसीह सबसे पूछ रहा था कि मुझे क्या सोच रहे हैं लोग। कोई सोच रहे हैं कि मेरे घर में अभी मेरी पत्नी क्या करती होगी। और एक सोच रहा है, यूहन्ना सोच रहा होगा उस समय में, मछलियाँ आज नहीं ले गई, मेरी माँ क्या बोलने वाली है, ऐसे सोच रहे होगा। और कोई कुछ उसकी ध्यान कहाँ तो है। मगर पतरस का तो कभी यीशु मसीह सवाल पूछेगा। हमेशा कभी भी देखो पतरस का मन पूरा यीशु मसीह क्या पूछेगा, क्या मैं जवाब दूं। वो गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते आ रहा था। किसी का ध्यान कि अरे सच में तूफान थम गया क्या? नहीं थमा हुआ क्या? सच में यीशु मसीह है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल उनके, मतलब यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं था, बाकी के सारे विषयों के ऊपर उनका मन था। इसीलिए जब यीशु मसीह चलते आया, मगर पतरस का मन किधर था? केवल यीशु की ओर और पानी की ओर। अरे यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा, तो मुझे क्यों नहीं चलना है? मतलब पूरा ध्यान, फोकस पूरा किधर है उसका। इसीलिए वो फर्स्ट प्लेस में आया है। गिरा तो गिरा, उठा तो उठा, बाद में क्या बात है। मगर जब यीशु मसीह जाते जाते बोला, तू ही पूरा कलीसिया को संभालने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हमारे ध्यान, हमारी फोकस हमेशा यीशु के ऊपर रखे। हालेलुया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो छोड़ दो। यहाँ प्रभु का वचन क्या बोल रहा है उसके ऊपर मन लगाओ। हालेलुया। तो यहाँ क्या हुआ है? मूसा ने यहोशू के ऊपर, ये बात छोड़ने का नहीं, मूसा ने यहोशू के ऊपर क्या किया? आत्मा को उंडेला, हाथ रखा।
क्या करने के लिए? हाँ हाँ, अभिषेक कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हाथ रख के ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ, प्रार्थना कर रहा है, अभिषेक दे रहा है। तो उसके वजह से वो आत्मा में या बुद्धिमानी आत्मा में परिपूर्ण हो गया है। हमारे तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है कि ज्ञानात्म पूर्णुडायनु, मतलब पूरा ज्ञान में वो परिपूर्ण हो गया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हर एक इंसान को ज्ञान देना चाहता है। तो ये ज्ञान कैसे ज्ञान होना चाहिए? ये ज्ञान पाकर हमें क्या होना चाहिए? प्रभु के वचन ऐसा लिखी होती है, निकालेंगे एक बार नीति वचन 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे, एक एक करके। बहुत ध्यान से पढ़िए वो बातों को कि प्रभु क्यों हमें ज्ञान देना चाहता है। केवल हम लोग पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के लिए ही ज्ञान चाहिए क्या? रिदान, किसके लिए चाहिए हमें ज्ञान? किसके लिए चाहिए ज्ञान हमें? क्यों? नॉलेज क्यों? बुद्धि क्यों? किसके लिए? हाँ सार्थक तुम बोल। तो वो तो फेस ही छुपा रहा है। किसके लिए ज्ञान हमें क्यों चाहिए? बाबा क्यों चाहिए ज्ञान हमें? बुद्धि क्यों चाहिए? किसके लिए? सब बातों के लिए चाहिए। और ज़रूरबैबेल तू बोल, क्यों चाहिए? नो आइडिया। फिर क्यों प्रार्थना करवाने के लिए आज तैयार हो? क्या है? ज्ञान क्यों चाहिए हमें? ज्ञान की अवसर क्या है? तनु क्या कर रही है? ज्ञान क्यों चाहिए हमें? क्यों चाहिए ज्ञान? एवरीथिंग, सब बातों के लिए ज्ञान की जरूरत है। यस, निकालेंगे नीति वचन का दूसरा अध्याय, पेज नंबर 767 नीति वचन का दूसरा अध्याय पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे। हाँ, समझ की बात मन लगा कर सोचे। और प्रवीणता और समझ के लिए क्या प्रावीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। बुद्धि ज्ञान क्यों चाहिए हमें? हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को क्यों बुद्धि ज्ञान की जरूरत क्या है? केवल पढ़ाई के लिए कि बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उसमें फर्स्ट आना चाहिए। मेरे बच्चा क्लास में फर्स्ट आना ही आना है। हाँ, उसके लिए कितना पैसे भी हम लगाते हैं, कितना पैसे भी लगा के हम लोग क्लास में डालते हैं। क्योंकि फर्स्ट आना चाहिए। फर्स्ट नहीं आया तो भी सिस्टर, फर्स्ट के लिए मैं नहीं सोच रही हूँ, पास होना चाहिए मेरे बच्चे। मतलब हम इतना ही सोचते हैं बच्चों की ज्ञान के विषय में। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, सिस्टर जी प्रार्थना करेगी, मेरे बच्चों का बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्यों ये बुद्धि ज्ञान? किसके विषय के लिए? केवल पढ़ाई के लिए ही आप सोच रहे हैं तो बुद्धि ज्ञान, पढ़ाई के लिए ही मुझे बुद्धि ज्ञान चाहिए, हाँ मुझे करियर में सेटल होना ही इसीलिए बुद्धि ज्ञान चाहिए, तो फेल हो जाओगे आप। जिंदगी में फेल हो जाओगे। जिंदगी में, करियर में तो आप सेटल हो सकते हो, मगर आपकी खुद की लाइफ में आप फेल हो जाओगे। हालेलुया। हम कुछ दिखाने के लिए हमारी जिंदगी नहीं, पहला हम हमारे जिंदगी को सही में चलाना जरूरी है। हालेलुया। हमारा बच्चे या हम बड़े बड़े पढ़ाई करके, MBBS पढ़ के, हाँ उसमें बहुत पढ़ के कि डॉक्टर, बड़ा सा डॉक्टर या इंजीनियर या बड़े बड़े कंपनीज में एक ऊंचा पद में हम रहे उस स्थान में हमारे बच्चे, तो उस स्थान में रहकर पाप में गिर रहा तो क्या फायदा है हमारे बच्चों की? मम्मी पापा का वैल्यू नहीं पता तो क्या फायदा है? माँ बाप का कष्ट नहीं मालूम है तो क्या फायदा है? आप बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए ही आप ज्ञान चाहिए तो आपके बच्चे कभी भी लाइफ में अपने जिंदगी को आप नहीं बना सकते हैं। हालेलुया। ज्ञान बुद्धि किसके लिए जरूरत है पता? केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, मोरल वैल्यूज भी उनके अंदर रहना जरूरी है। हालेलुया। मोरल वैल्यूज, बड़ों को कितना आदर देना चाहिए, माँ बाप है। ज्ञान बुद्धि का मतलब केवल पढ़ाई ही नहीं है, नॉलेज को बढ़ाना ही नहीं है। हाँ, क्विज में गया मेरा बेटा, एक कप लेकर आया, क्या फायदा? मेरा बेटा जिस जगह पर जाएगा ना वो हीरो ही हीरो है, पाप में भी हीरो है। या मेरी मम्मी हमेशा मुझसे एक बात बोलती थी, मैं कुछ भी कॉम्पिटिशन्स में जाती तो कंपलसरी फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड प्राइज तो आता था।
तो मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था। मुझे ये डर लगता था कि अरे मेरे मम्मी का भरोसा कहाँ मैं तोड़ती हूँ, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि वो उतना दिखाती थी मेरे सामने कि तू जा रही है ना, ज़रूर तुझे मिलेगा ही मिलेगा। अरे इतना क्यों होप मेरे ऊपर रखती है मम्मी, ऐसा मुझे डर लगता था, ऐसा मुझे लगता था। सच में प्रभु का धन्यवाद है, वो ऐसे ही प्रेयर करती थी मेरे लिए, वैसे ही मुझे मिलता था। मगर वो मुझे खड़ा नहीं किया है। वो जो मैं फ्रेज लेकर आ रही हूँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेकर आ रही हूँ, वो मुझे खड़ा नहीं किया, वो मुझे स्थिर नहीं किया। मुझे स्थिर किया केवल ये वचन ही है। मेरे जिंदगी को सही किया, मेरे जिंदगी को सही मार्ग पर चलाया। जो मुझे पाना है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे मैं चलाया। केवल वचन के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा बात है, मगर वो ज्ञान हमें इसीलिए भी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। देखिए, मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना किया, वो बुद्धिमानी में परिपूर्ण हो गया। तो वो केवल युद्ध करने के लिए ही नहीं, युद्ध में जीतने के लिए नहीं, वो खुद अपनी ज़िंदगी को प्रभु के लिए बनाने के लिए भी वो परिपूर्ण हो गया है। हालेलुया। दिन रात व्यवस्था में, हालेलुया, परमेश्वर की वचन में मनन करते हुए, प्रभु के ऊपर भय मानते हुए चलने में वो आगे बढ़ गया है। वही बात अभी हमने यहाँ पढ़े हैं। फिर और एक बार उसके नीचे का पढ़ेंगे, वचनों को पढ़िए, प्रोवेब्स का ही नीति वचन में। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। हाँ, क्या बुद्धि पाने से, समझ पाने से, ज्ञान पाने से, उसे ढूंढने से। कैसे ढूंढना चाहिए? चांदी के समान और छुपा हुआ धन के समान, गुप्त धन के समान। कैसे? जो खजाना को ढूंढते, देखो खजाना का ढूंढने कभी भी गेम हमने बच्चों को खेलने के लिए दिया था, ऐसा है ना। ऐसा और एक बार रखो ऐसा सोच के, मतलब खजाना को जैसे ढूंढते हैं आशा से, अरे यहाँ कुछ तो है खजाना, इसके लिए कितना भी करते, खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, उसके लिए रात दिन सोचते हैं। वैसे ही प्रभु का वचन को ढूंढेंगे तो, प्रभु की ओर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ढूंढेंगे तो, प्रभु की मतलब दुनिया की नहीं, दुनिया की ज्ञान ढूंढने के लिए वो बहुत आसानी है। यूट्यूब में जो चाहिए आप, हाँ, गूगल में जो चाहिए, एक बार टाइप करने का उतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार मुंह से वो बोलेंगे तो आ जाएगा वो। दुनिया का ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर की वचन या परमेश्वर की ज्ञान के बारे में हम ढूंढेंगे तो, यत्न से ढूंढेंगे तो, छुपा हुआ धन के समान उसे ढूंढेंगे तो क्या मिलने वाला है? तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तो यहोवा का भय को समझेगा, परमेश्वर के ऊपर भय मानना समझेगा। पाप करने के लिए डरेंगे हम, प्रभु मेरे सामने है, मैं पाप नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप नहीं है मेरे पास, मेरे माँ बाप मुझे नहीं देख रहे होंगे, मगर परमेश्वर निरंतर उनके आंखों से मुझे देख रहा है। मैं कुछ भी गंदा काम करेगा तो वो देख रहा है मुझे। इससे कहते हैं बेईमानना। हालेलुया। ये बेईमानना किसके अंदर रहता है पता? जो सच्चा ज्ञान को प्राप्त करता है उनके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू के अंदर यही ज्ञान मिला है। कैसे ज्ञान मिला है? ये ज्ञान है ना, तो आगे का सब बातों में सक्सेस जरूर मिलेगा। हालेलुया। पहले इसमें हम स्थिर हो जाएंगे तो आगे का सब बातों में प्रभु जरूर हमें देगा ही देगा, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है 14 अध्याय में, नीति वचन में इसी में होगा कि क्या लिखा होता है। उसमें बोलता है कि हाँ, परमेश्वर के ऊपर जो भय मानता है उनको क्या क्या मिलेगा? एक बार हमने बोले थे, क्या मिलेगा? हाँ, महिमा, जीवन, हाँ, धन, महिमा और जीवन, है ना। 14 ही है, 14 हाँ, कौन सा तो है? उसमें 4 वचन में है। हाँ, तो उसमें क्या लिख? परमेश्वर के ऊपर भय मानेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। 22 4, हाँ, 22 में 4 क्या है? नम्रता और यहोवा के भय मानने, यहोवा का भय मानना, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। हाँ, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल होता है। तो वो फल क्या है? प्रतिफल क्या है? हाँ, धन, महिमा और जीवन होता है। जीवन परिपूर्ण है उसमें। हालेलुया। धन चाहिए इस दुनिया में, महिमा चाहिए, फेम चाहिए, और क्या चाहिए उससे भी बढ़कर? लाइफ, जीवन चाहिए। मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंचना जरूरी है। ये तीनों बातें परमेश्वर के ऊपर भय मानने से मिलेगा। ये भय मानना कैसे मिलेगा? ये भय मानना कैसे मिलेगा? खोजने के वजह से।
प्रभु का वचन खोजने की वजह से, परमेश्वर की ओर से ज्ञान मांगने की वजह से हमें मिलेगा ये बातें। हालेलुया। और थोड़ा नीचे पढ़िए। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। कौन देता है? बुद्धि ज्ञान हमें चाहिए तो केवल यहोवा ही देने वाला है, और कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कहां भी नहीं। हालेलुया। और ज्ञान और समझ की बातें, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती उसी के मुंह से निकलता है। हालेलुया। दुनिया में हम देखेंगे तो ये जो कुछ भी इन्वेस्ट किया गया, लोगों को हम देखेंगे तो सभी लोग इस बाइबल को पढ़कर ऊंचा स्थान में गया हुआ ही लोग हैं। कौन कौन, कोई बोल सकते हैं? आइंस्टाइन, राइट ब्रदर्स जो एरोप्लेन को बनाया, थॉमस एल्वा एडिसन क्या बनाया, बल्ब, न्यूटन, और माइकल फर्नांडो, वो कौन है? क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी का। ओके। और बहुत 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 जितने भी आज हम वस्तु देख रहे हैं, उन अच्छे वो सारे चीज़ें, वो सारे बातें किसने इन्वेस्ट किया है? ये बाइबल पढ़ के ऊंचा स्थान में गया उन लोगों ने किया है। हालेलुया। यस, इतना ज्ञान उन लोगों को कैसा मिला? प्रभु का वचन पढ़ने से, प्रभु की ओर से मिला है। इसीलिए वचन क्लियरली और क्या बोलते हैं, गट्स के साथ ये वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? बुद्धि केवल यहोवा ही। कितना गट से बात कर रहे हैं देखो। परमेश्वर का वचन में ना इतना दम रहता है। कोई ऐसा बोल सकते हैं क्या? बुद्धि मेरे ही पास मिलेगा, किसने बोला है क्या? यीशु, परमेश्वर का वचन क्लियरली बोल रहा है कि बुद्धि यहोवा ही दे सकता है। हालेलुया। ज्ञान और समझ उनके ही मुंह से निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो हमारे अभी एग्जाम्स में हमें क्या चाहिए? बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, उसके साथ साथ परमेश्वर के ऊपर भय मानना भी ज़रूरत है। यस, हालेलुया। और एक वचन लिखी होती है, वो बात भी एक बार देखेंगे हम लोग। 16 में एक पढ़िए। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मनुष्य के वश में रहता है, परंतु मुंह से कहना, मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। यहाँ ऐसा लिखी हुई है, हमारे तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखी होती है। मैं पढ़ रही हूँ, देखो, मुझे बहुत 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 पसंद आया वचन है ये। क्या लिखा होता है कि मन की युक्ति, क्या बोल रहा है? मनुष्य के वश में होता है, परंतु मुंह से कहना, ऐसा बोल रहा है इधर। मगर तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है, హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశము చక్కని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుటకు యెహోవా వలన కలుగును। हालेलुया। सही उत्तर देना, तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है, చక్కని प्रत्युत्तरम इच्छुटा। मतलब उसका मतलब हिंदी में बोलते हैं कि सही जवाब देना, सही उत्तर देना, सही एग्जाम में क्वेश्चन का, हालेलुया, क्या बोलते हैं, जवाब देना, सही जवाब देना परमेश्वर की ओर से मिलता है। इंटरव्यू में खड़े हुए सवाल पूछ रहे वहाँ से, तो जवाब देना, सही जवाब उसका जो कुछ भी है वो देना परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भय मानता है, जो परमेश्वर के ऊपर मन लगाता है, उनकी सारी युक्तियाँ, उनकी सारी सोच कैसे भी चल रहा हो, मगर वो जब जवाब देने खड़ा होता है, जब वो एग्जाम लिखने खड़ा होता है, उस समय में प्रत्युत्तर, सही जवाब देना परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर आधारित होना ज़रूरी बात है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हम आधारित होकर चलना ज़रूरी है। यस, हालेलुया। प्रभु के बिना हम कितना भी कोशिश करें हमारे ज़िंदगी में, हम फेल होते ही जाएंगे। ओके, कभी कभी सक्सेस हुआ तो भी कहाँ ना कहाँ हम फेल हो रहे हैं। प्रभु के बिना हम परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं किस बात में भी। हालेलुया। हमारे जीवन में परिपूर्ण आशीष मिलना है तो धन, संपत्ति, महिमा, जीवन, सारे बातों में हमें आशीष मिलना है तो केवल वो परमेश्वर ही दे सकता है, यहोवा ही दे सकता है, यीशु मसीह ही दे सकता है, और कोई भी नहीं दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम परिपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर आधारित होना भी ज़रूरी है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मैं इतना, ये घमंड जिसके अंदर रहता है ना, वो फेल होता जाएगा। ओके, उसका पढ़ाई में वो सक्सेस पा रहा होगा, मगर किसी ना किसी बातों में वो फेल हो रहा है। हालेलुया। हम हमारी खुद की युक्ति के ऊपर, सोच विचारों के ऊपर जब तक हम घमंड होते हैं, हम
निर्भर होते जाएंगे तो हम सक्सेस परिपूर्ण रीति से नहीं हो पाएंगे। हमारे जीवन में परिपूर्ण सक्सेस मिलना है तो क्या होना चाहिए? प्रभु के ऊपर आधारित होना ज़रूरी है, यीशु के ऊपर आधारित होना ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु के बिना कोई ज्ञान देने वाला नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया, यस हालेलुया, यस। मेरा एक गवाही बताकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं प्रभु में आने के बाद नई थी। उस समय में मैं परमेश्वर को परखती रहती थी, क्या तू ही करेगा क्या, मैं नहीं कर सकती क्या? सच में मैं ऐसे ही बात करती थी, ऐसे ही करती थी। मैं छोटी थी, नई थी प्रभु में, तो मैं परमेश्वर को परखती थी। प्रभु भी उस समय में मुझे देखकर हंसा होगा। हाँ, मैं ऐसे ही सोचती थी कि ये करके दिखाऊंगी, देख मैं उसमें फ़ेल हो जाती थी। मैं धन्यवाद है, ऐसा फ़ेल हो गई, नहीं तो आज ऐसा जीती नहीं थी मैं। हालेलुया। उस समय में फ़ेल होना वो मेरा भलाई के लिए था। ओके, तो मैं ऐसा बोलती थी, मगर बाद में ऐसा परखने के कारण मुझे परमेश्वर क्या है मैं समझ ली है कि परमेश्वर का वो बचपन था, इसीलिए मैंने परखी। अभी आप मत परखो। मुझे वचन मालूम नहीं था, इसीलिए मैं परखी हूँ। मगर आप परखने की कोशिश मत करो, आपका उम्र वो नहीं है और आपने सीखा है वचन की गहराई आप जानते हो। तो वैसे मैं प्रभु का करीब होने लगी है, प्रभु के ऊपर आधारित होना शुरू की है मैंने। तो मैं 9th और 10th के बीच में जो क्या बोलते हॉलीडेज़ जो रहता है ना, उस हॉलीडेज़ में मेरा बपतिस्मा हुआ था। उस समय में भी मैं उतना ये नहीं थी, आत्मिक जीवन में वो उतना ये नहीं थी। मुझे उस समय में मेरे फ्रेंड्स सब लोग बपतिस्मा ले रहा था, मुझे भी लेना है, ऐसे करके मैं बपतिस्मा लेती हूँ। वो भक्ति के साथ मैंने बपतिस्मा नहीं ली उस समय में, मगर जब बपतिस्मा मैंने ली, वो बपतिस्मा मेरे जीवन में सही रास्ते पर चलाना शुरू हुआ है। हालेलुया। उससे पहले मेरी ज़िंदगी अलग था, बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन अलग हो गया था, क्योंकि मेरे अंदर एक डर होता था, अरे मैंने बपतिस्मा ली है, मुझे ऐसा बात नहीं करना है, मैंने बपतिस्मा ली है, मुझे ऐसा नहीं चलना है, मैंने बपतिस्मा ली है, जैसे चाहे वैसे मेरी मर्जी, मेरे मन मर्जी से मुझे नहीं भागना है, क्योंकि वैसे मैं चलती थी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ 9th क्लास तक मैं ऐसा चलती थी कि कोई मुझे पकड़े नहीं। हाँ, ऐसा मैं बहुत चालाक से करती थी काम। हालेलुया। उतना मैं चालाकी थी उस समय में कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसमें इसमें जाना, बहुत मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, वैसे मैं रहती थी। मगर जब मैं बपतिस्मा ली, तब से मेरे लाइफ को मैंने एक भय के साथ, एक डर के साथ, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ली है, अभी मैं मेरा नहीं हूँ, मैं मेरी नहीं हूँ, अभी मैं परमेश्वर की हो गई हूँ। तो मुझे जैसे चाहे वैसे नहीं चल सकती मैं, मेरी सोच विचार जैसे चाहे वैसे नहीं हो सकता। ऐसे करके मैं हर बात में डर के भय मानकर प्रभु के सामने, मेरे माँ देखे या ना देखे, पहले करती थी जो कुछ भी मेरे माँ नहीं देख रही, मेरे बाप नहीं देख रहा है, मगर अभी ऐसा नहीं चलती। अरे मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, अभी प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। हालेलुया। तो मुझे सही रहना है। ऐसे मेरे अंदर एक डर के साथ मैं प्रभु का पीछे चलती थी। रविवार को उसके पहले बहुत छुट्टियाँ रखती थी, मगर बपतिस्मा लेने के बाद बिल्कुल छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं रखने का मैंने बपतिस्मा ली है। ऐसे मेरे अंदर एक बाय बोलो या एक जिम्मेदार बोलो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, ऐसे एक मेरे अंदर शुरू हुआ था। तो 10th क्लास में आई, 10th क्लास में आने के बाद भी कुछ मैंने वैसे ही, मतलब उतना भय मानकर पढ़ने का नहीं था, पढ़ती तो पढ़ती थी मगर उतना भय मान के नहीं। मगर एक दिन मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे सामने में उस दिन मैं सोई थी, तो परमेश्वर मुझसे क्लियरली बात कर रहा था कि मैं ज्ञान के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी थोड़े ही महीने में आने वाला है, 4 महीना कितना तो उस समय में था 10वीं का एग्ज़ाम। तो उस समय में मुझे एक डर आया था कि अभी मुझे एग्ज़ाम में जाना है। एग्ज़ाम अभी तक मैंने क्या पढ़ा, कुछ भी उतना नहीं पढ़ी। ट्यूशन में तो जा रही हूँ, सुबह 5 बजे और रात को 12 बजे आती। सुबह 5 बजे घर से निकलती थी, घर पे फिर वापस में 12 बजे घर में पहुँचती थी। 12 बजे मम्मी आके मुझे बस उतरती तो मम्मी मुझे घर, अंदर था मैं हमारा, थोड़ा अंदर जाना था, बहुत अंधेरा रहता था, इसीलिए मम्मी आके मुझे लेकर जाती थी। तो अभी मेरे अंदर एक डर आ गया था, 4 महीना बाकी है, तो अभी मैं क्या करूं, उतना पढ़ाई नहीं हुआ मेरा, पूरा उतना पढ़ाई नहीं हुआ। तो उस समय में, उस रात के समय में मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, हाँ मुझे ज्ञान चाहिए, अभी तक मैंने सही रीति से नहीं पढ़ा, अभी तो मुझे चाहिए। ऐसा मैं एक डर के साथ प्रार्थना कर रही थी। मुझे वो डर तो है कि प्रभु मुझे देगा, मुझे वो विश्वास था कि प्रभु के सिवा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक परख के देखी है प्रभु क्या है। तो उस समय में, उस रात के समय में मैं जब सोई थी, तो
तो प्रभु मुझसे क्लियरली बात करना शुरू किया था कि सपना नहीं था, वो सपना बिल्कुल नहीं था। मैं सोई थी, लेटी थी, मैं सोई भी नहीं, पूरी रीति से नींद में भी नहीं गई। मुझे क्लियरली मेरे सामने मेरी मम्मी को दिखा रहा था मेरा प्रभु कि क्या कर रही है मेरी मम्मी। सुबह 3 बजे उठकर, सुबह रात मतलब मिडनाइट 3 बजे उठकर वो मेरे लिए खाना पका रही। हर दिन हो रही थी वही, मगर मैं कभी भी ध्यान नहीं रखी उस बातों में। मगर उस रात को प्रभु ने मुझे क्लियरली उन सारे बातों को दिखाना शुरू किया है। 3 बजे मम्मी उठना, वो आंखों को मतलब उतना नींद में भी वो उठकर मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो 5 बजे को जाना है, फिर रात को 12 बजे आएगी, तो इसके पूरा दिन में उसको क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, इसीलिए वो मेरे लिए सुबह का नाश्ता बोलो, दोपहर का खाना बोलो, शाम की नाश्ता बोलो, वो सारा इंतज़ाम करके 3 बजे से लेकर 5 बजे मैं जाने तक मेरा पूरा बैग्स वो पूरा भर भर के टिफिन बॉक्स को भर भर के देती थी। कहाँ भी भूखा ना रहूं, भूखी नहीं रहूं, कहाँ भी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। मेरे घर में कुछ है या नहीं, मेरे लिए सब कुछ इंतज़ाम करती थी। मेरे फीस के लिए उनके हाथ में पैसा, मैं बहुत बार ये महसूस की मेरी मम्मी के विषय में कि उनके पास पैसा नहीं रहा तो भी कैसे ना कैसे वो पैसा को ले आके मेरे हाथ में देती थी ट्यूशन फीस भरने के लिए। ये पूरा मेहनत को प्रभु ने मुझे उस रात को दिखाया था। मुझे रोना शुरू हो गई, अरे मेरी मम्मी इतना मेरे लिए मेहनत कर रही, मैं फ़ेल हो गई तो। मेरे अंदर एक डर आ गया था, सच में मैं फ़ेल हो गई तो मेरी मम्मी का क्या होने वाली, मतलब वो कुछ फेल नहीं होगी उतना वो नहीं है, मगर फिर भी मेरे अंदर ऐसे एक डर आ गया था कि मेरे मम्मी का क्या, कैसे मुंह उठा के दिखाएगी अपने लोगों के सामने। क्योंकि मेरी मामी हमेशा एक बात मुझसे बोलती थी, मेरे माँ के सामने ही बोलती थी, आनू ना फेल होगा ही होगी, गारंटी आनू फेल हो जाएगी, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसकी फ्रेंड सर्किल ऐसा है, वो ज़रूर फेल हो जाएगी। मेरी मामी कई बार मेरे माँ के सामने बोली थी। मेरी मम्मी बोलती थी, आप फेल होने का पास होने का अभी क्यों बात करती है भाभी, छोड़ दो उसे। मेरी मम्मी उसे इग्नोर करती रहती थी, मगर मेरी माँ के सामने कई बार वो बात बोली। वो आवाज़ मुझे याद आ रही थी, मेरी मामी का आवाज़, और ये पूरा मुझे दिख रहा था। मुझे मतलब मैं तंदुरुस्त रहने के लिए घी बोलते हैं ना, घी का किलो घी लेकर आती थी, क्योंकि हमारे में कुछ बनाते हैं वो कमर के लिए बहुत मजबूत देता है, उसमें ये घी बहुत ज़्यादा डालते हैं। एक आइटम बनाते हैं वो सुबह नाश्ते के टाइम में, बहुत मतलब कॉस्टली फूड था। हमारे घर में उतना कॉस्टली फूड खाने का योग्य नहीं थे उस समय में, मगर मेरे लिए मेरे मम्मी उतना सब कुछ लेकर आती थी। बादाम लेकर आती थी, क्योंकि मेरी बेटी इतना मेहनत कर रही है, सुबह सुबह जा रही है और रात को कभी तो आ रही है, उसको मजबूत चाहिए, शरीर में थकान नहीं आना। इसीलिए मैं, प्रभु ने मेरी मम्मी को ऐसा खड़ा किया। मैं मम्मी को ऊंचा नहीं बढ़ा, मगर मैं बोल रही हूँ कि उस समय में मेरी मम्मी उतना केयर ली, इसीलिए आज तक भी मेरा पीरियड्स के जो प्रॉब्लम होती है वो कभी भी मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं आया है। पेट दर्द होना, कमर दर्द आना, या ऐसा प्रेग्नेंट टाइम में बोलो, कभी भी, क्योंकि मम्मी पहले से मुझे उस विषयों में, क्योंकि लड़की है इसको ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसीलिए पहले से मुझको वो सब कुछ इंतज़ाम करती थी मम्मी। तो ये सारे बातें जब मुझे याद आया ना, मेरे अंदर एक डर, एक दुख कि मेरे मम्मी को सिर नीचे झुकाना नहीं चाहिए किसी के सामने। वो मैं प्रभु के सामने रख के, प्रभु मेरे लिए मैं नहीं मांग रही हूँ, मेरी मम्मी के लिए मैं मांग रही हूँ, प्रभु मुझे पास हो जाने दो, बस मुझे पास होना है, उतना से ज़्यादा मैं नहीं मांग रही हूँ। उस दिन से लेकर मैं सुबह सुबह उठ के 5 बजे जो ट्यूशन में जा रही हूँ, बहुत ईमानदार से, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे एक बोझ आ गया कि मुझे पढ़ना ही है, ये 4 महीना भी मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी टाइम है उसमें मुझे पढ़ना ही है। ऐसे एक मन के साथ, जिम्मेदार के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना शुरू की है मैंने। हालेलुया। सच में मैं बोल रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद है कि जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है उसमें फर्स्ट क्लास मुझे ही आया था। हालेलुया, हालेलुया। उसमें मुझ में कुछ भी नहीं है, केवल प्रभु का ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। ये सोच भी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी परमेश्वर ने ही मुझे दिया है, नहीं तो मैं जैसे थी वैसे ही चलती थी मैं। हालेलुया, यस हालेलुया। सच में बोल रही हूँ, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर प्रभु से मांगने वालों को कभी भी किसी बात में भी लज्जित करेगा नहीं परमेश्वर। थोड़ा लेट हो रहा था होगा, मगर हालेलुया उनके ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखने वालों को कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जवान बच्चों की इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्रार्थना कर लो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, आधारित हो, मांगो उसे। ज्ञान देने वाला केवल परमेश्वर के बिना कोई नहीं है। हालेलुया। हमारे माँ बाप कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, कितना मेहनत करके हमें, मैं यही बोलती हूँ कि मेरे माँ, दोनों भाइयों को भी मम्मी पापा पढ़ाए नहीं, वो दोनों साथ साथ ही पढ़ के छोड़ दिए, मगर मुझे डिग्री तक पढ़ाया है। हालेलुया। उतना परिस्थिति बेकार था घर में, फिर भी उस हालतों में भी मम्मी, मैं बोल रही हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए काम पे जाती थी, केवल मेरा फीस भरने के लिए।
मेरी नानी का होटल रहता था, उस होटल में ये काम वाली बन के जाती थी। सुबह सुबह जाती थी, मुझे ये पूरा पैक करने के बाद वो सुबह सुबह 6 बजे वो नहा के जाती थी वो, फिर वापस दोपहर को आती थी मम्मी। पूरा वहाँ होटल का जो कुछ भी मेरे नानी का है वो पूरा काम यही करके पूरा करके आती थी घर पे। और आते वक्त मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स बोलो वो बोलो, क्योंकि रात को मेरी बेटी आएगी तो उसे हाँ थकान हो जाएगा, वो होगा, ये बहुत सारे मेरे लिए करती थी मम्मी। इसीलिए मैं भूलूंगी नहीं, अभी तक मैं नहीं भूली इन बातों को। हालेलुया। देखिए हमारे माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। सार्थक, रिदांत, ज़रुब्बाबेल, समझो माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी। उनकी मेहनत को हम कभी भी तुच्छ नहीं जाना चाहिए। आपके लिए वो कितना मेहनत कर रहे हैं, एक बार सोचो। सुबह से लेकर रात तक उन लोगों ने कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कितना उन लोगों ने दुख उठा रहे हैं। क्या उनका सुख को देख सके तो क्या होगा हम। हालेलुया। मगर वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे आप हमारे लिए। एक बार उन बातों को याद करेंगे तो हम ये सारे जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे सामने बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है माँ बाप के सामने। माँ बाप जो कर रहे हैं हमारे लिए त्याग, उसके सामने कुछ भी नहीं है। मन लगा उनके ऊपर, उनकी कष्ट को एक बार सोचो। वो खा सकते हैं, वो अपना याश कर सकते हैं, मगर आपकी फीस भरने के लिए, आपकी कुछ करने के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। उनके पास रहे या ना रहे, वो खाए या ना खाए, मगर आपके लिए वो लोग खड़े हो रहे हैं। उस मेहनत को तुच्छ मत जानो आप। हालेलुया। यस, प्रभु का ज्ञान हमें यही सिखाता है, मोरल वैल्यू सिखाता है प्रभु का ज्ञान। हालेलुया। यहोशू की लाइफ में हम लोग यही देखते हैं। उसने जब उसके ऊपर हाथ लगाकर मूसा ने प्रार्थना किया तो वो बुद्धिमानी में परिपूर्ण हो गया। तो उसको ये भी याद है कि मूसा ने कितना मेहनत किया है, इजरायली लोगों को बाहर लाने के लिए कितना मेहनत उसको उठाना पड़ा। खुद वो उस भूमि पे कदम भी नहीं रख पाया। क्यों इतना कुछ किया? इजरायली लोगों के लिए मूसा ने इतना कुछ किया। ये बात निरंतर हालेलुया यहोशू के अंदर चलता रहा है। हालेलुया। वही उसे आगे बढ़ाया है। यस, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, आंख बंद करें एक बार, प्रभु से हम बुद्धि मांगेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुद्धि केवल यहोवा ही देता है। हम अकेले में है, कोई देखे या ना देखे, मगर परमेश्वर की आंखें हमें देख रहा है। परमेश्वर की आंखें हमें देख रहा है। आप परमेश्वर की संतान हो। यस, हालेलुया। एक बार याद रख लो, याद करो एक बार, मुंह खोल के मांगना है, आंख बंद करके प्रभु से बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो। आंख बंद करो, आंख बंद करके। जब तक आप नहीं खोजोगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कह रहा है चांदी के समान ज्ञान को मांगो, ढूंढो, छुपा हुआ धन के समान उसे यत्न से ढूंढो, तभी आपको मिलेगा। आंख बंद कर मांगो, मुंह खोलकर मांगो। आपकी टैलेंट्स, आपकी कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रभु ज्ञान नहीं दिया, प्रभु बुद्धि नहीं दिया तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर की ज्ञान में सब कुछ छुपा हुआ है। महिमा, हालेलुया, जीवन, धन, सब कुछ उसमें छुपा हुआ है। वैल्यूज जानो एक बार आपके माँ बाप की, कितना आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार आंख बंद करके उनकी मेहनत को याद कर लो एक बार। सुबह से लेकर रात तक उतना मेहनत माँ बाप क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्या खुद के लिए, खुद के सुख के लिए कर रहे हैं क्या? आपको पढ़ाने के लिए, आपको खिलाने के लिए। कभी कभी वो लोग भी खाना छोड़ देते हैं, कभी कभी वो लोग खाना नहीं खाते हैं। क्यों बता? क्योंकि आपका पेट कहाँ पूरा नहीं होगा, पड़ेगा कहाँ पूरा नहीं होगा करके उतना मेहनत आपके लिए वो लोग कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हो आप? क्या समझ में आ रही है आपकी माँ बाप की मेहनत? आज दिन जैसे चाहे हम लोग चल रहे, हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा है, पेट भर रहा है, हमारे हर एक जरूरतें पूरा हो रहा है, यही हम लोग देख रहे हैं। हैश मनाएंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे फिरेंगे, यही जिंदगी नहीं है। सोचो एक बार आपकी माँ बाप की मेहनत को। आपके पापा सुबह जाकर रात को कभी तो आता है,
किसके लिए सब कुछ? अपना सुख नहीं देखा उसने, आपकी माँ अपना सुख नहीं देखी। हमारी पढ़ाई के लिए, हम अच्छा से रहने के लिए, सबके सामने हम सिर झुकाकर नहीं, उठाकर रहने के लिए, मगर हमारे छोटे छोटे कार्यों के वजह से माँ बाप के सिर को झुकना पड़ रहा है। आंख बंद करे, उधर में इधर मत देखो, आंख बंद करो। हमारे कामों के कारण, हमारी छोटी छोटी ऐश को, हम खुद अपने दिमाग को पूरा करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर उसकी वजह से हमारी माँ बाप की सिर को झुकाना पड़ रहा है दूसरों के सामने। सोचो, इसीलिए प्रभु का सहायता मांगो, परमेश्वर से मांगो ज्ञान। प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, मुझे प्रभु रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए प्रभु। मेरे माँ बाप को समझने की बुद्धि मुझे दे प्रभु, उनकी मेहनत को समझने की बुद्धि मुझे दे प्रभु। पापा मुझे एक बुद्धि चाहिए, जब तक आप नहीं मांगोगे प्रभु नहीं देगा। आशा से मांगो, उनसे आशा से मांगो प्रभु, मुझे बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए प्रभु। मेरे वजह से नहीं हो पा रहा है प्रभु, मुझे सहायता कर, मेरी सहायता कर। मेरे माँ बाप मेरे वजह से किसी के सामने सिर नहीं झुकना चाहिए पापा, मेरे वजह से किसी के सामने मेरे माँ बाप का सिर झुकाना नहीं चाहिए। मेरे बातों के, मेरे चाल चलन के, मेरे सोच विचार के, मेरे हर एक कामों में प्रभु हालेलुया उनकी सिर किसी के सामने नहीं झुकना है, उठा के खड़ा रहना है प्रभु हालेलुया। हो प्रभु ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में दे, ऐसे अनुग्रह मेरे जीवन में दे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। यस हालेलुया। चांदी को जैसे ढूंढते हैं वैसे ढूंढो ज्ञान। ओ यस हालेलुया। छुपा हुआ धन को जैसे यत्न से प्रयत्न करते हो पाने के लिए, वैसे प्रयत्न करो, परमेश्वर जरूर उसे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। परमेश्वर ही केवल बुद्धि ज्ञान देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। पापा धन्यवाद देती हूँ पापा, आज की प्रभु आपके बच्चों से आपने बातें किया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप दया और अनुग्रहकारी है प्रभु हालेलुया। मेरे ऊपर तूने दया किया है, मेरे सारे दोषों को, पापों को तूने क्षमा करके प्रभु मुझे एक हालेलुया रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया है, ताकि प्रभु सही रास्ते पर मैं चलूँ प्रभु, सही मार्ग पर मैं चलूँ प्रभु हालेलुया। प्रभु आज दिन प्रभु आपके बच्चों को भी प्रभु रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, अपने लाइफ के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। हो बेईमान कर चलने के लिए तेरे सामने बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, ऐसे अनुग्रह से बढ़ाइए पापा। तेरे हाथों में इस समय को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, सिलु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय कలుగును గాక, आमीन।